साथियों नमस्कार। साथियों, पीओके में अब तक का सबसे बड़ा मास प्रोटेस्ट देखने को मिला है, जहां पर पिछले 6 दिन से हजारों लोग हाईवे पे आकर के हाईवे को ब्लॉक किए हुए हैं और लगातार पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के विरुद्ध अपना प्रोटेस्ट दर्ज करा रहे हैं। फोटो में आप देख सकते हैं, जहां तक आपकी नजर जा रही है वहां तक ये हाईवे पूरा ब्लॉक्ड है। ये काराकोरम हाईवे है जो सीपेक का हिस्सा है, जो चाइना से होता हुआ पीओके को पार करता हुआ आगे पाकिस्तान में जाता है और फिर नीचे ग्वादर पोर्ट तक यही हाईवे एक्सटेंड होता है। ये इसको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। पीओके के जो लोग हैं उनका कहना यह है कि लंबे समय से पाकिस्तान का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हमें बुनियादी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है। साथियों, आप जानकर के हैरान होंगे कि पीओके में इस समय 24 में से सिर्फ 1 घंटे बिजली आ रही है, सिर्फ 1 घंटे, यानी 23 घंटे का पावर कट वहां चल रहा है। पहला। दूसरा ये कि पीओके में 2 डैम हैं जो पूरी तरह से काम कर रहे हैं, वहां पर बिजली बनती है, बावजूद इसके पीओके के लोगों को वो बिजली लगभग 40 रुपए पर यूनिट के हिसाब से दी जा रही है, जबकि बाकी पंजाब वगैरह में आप देखोगे तो 7 या 8 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बिजली दी जा रही है। यानी कि 5 से 6 गुना ज्यादा महंगी बिजली पीओके वालों को दी जा रही है, जबकि बिजली वहीं से प्रोड्यूस हो रही है। इस बात से भी नाराजगी है। तीसरी नाराजगी इस बात से है कि जो माल चाइना की तरफ से पाकिस्तान यानी पीओके में होता हुआ पाकिस्तान जाता है, वो माल चाइना से जब पीओके में एंटर करता है तो वहां पर इतना ज्यादा कस्टम नॉर्म्स इन लोगों ने लगा दिए हैं पाकिस्तानियों ने कि वहां के लोकल लोगों को गुड्स और सर्विसेज मिल नहीं पा रही हैं जो उनको रेगुलरली मिलती हैं। इस बात को लेकर के लोग सड़कों पर हैं और जो इनका लगातार गुस्सा था कि पाकिस्तान की सरकार इनकी बात बिल्कुल नहीं सुनती है, इनके साथ दोहरे नागरिकों की तरह व्यवहार करती है, उस गुस्से का धीरे धीरे उबाल इतना बढ़ता चला गया कि फाइनली लोग सड़कों पर आ गए हैं। पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट समझ नहीं पा रहा है कि इन लोगों को कैसे शांत कराया जाए, क्योंकि शांत किसी एक मुद्दे पे आप करा नहीं सकते। गेहूं इनको दे नहीं रहे आप, बिजली इनको दे नहीं रहे, जो बिजली थोड़ी बहुत मिल भी रही है वो इतनी महंगी दे रहे हो, जो चाइना से माल आ रहा है उसको आपने ब्लॉक कर दिया है, कस्टम ड्यूटी में फंसा दिया है, वहां के लोगों की शिकायतें आप सुन नहीं रहे हो और जरा सा कोई प्रोटेस्ट होता है तो कार्रवाई बड़े स्तर पर आप कर रहे हो। तो किस किस चीजों को लेकर के लोगों को समझाओगे? समझाने के साथ साथ आपको उनको सुविधाएं भी देनी पड़ेंगी, जो पैसा भी पाकिस्तान के पास है नहीं। पाकिस्तान खुद लोन के सहारे अपनी कैसे भी करके अर्थव्यवस्था को चला रहा है। तो ये सारी चीजें देखते हुए ये कहा जा सकता है कि जो हम कयास लगा रहे थे कि पाकिस्तान को हम बाहर से तो पीट ही देंगे, लेकिन सबसे अच्छा यह होगा कि पाकिस्तान अंदर से टूटता हुआ नजर आए, अंदर से उसमें विद्रोह की भावना भड़के और हर स्टेट में वहां पर विद्रोह की भावना इस कदर बिखरे कि पाकिस्तान 4 से 5 हिस्सों में बट जाए और पीओके हमें मिल जाए। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। साथियों, युद्ध में जाना आसान होता है। आप रशिया और यूक्रेन का देख लीजिए कि युद्ध धीरे धीरे अब और ज्यादा तीव्र होता जा रहा है और अब बात ईगो की आ गई है और इस ईगो में युद्ध कहां पहुंचेगा इसका कोई अंदाजा लगा नहीं सकता। ऐसी स्थिति में हमारे लिए सबसे अच्छा यह था कि हम जितना हो सके छोटा युद्ध करें, उसमें ज्यादा से ज्यादा डैमेज कर सकें। उसी बात को लेकर के हमारे सीडीएस साहब ने, ये देखिए, पहले सीडीएस साहब की जानकारी दूंगा, पहले ये खबर देख लीजिए। पीओके काराकोरम हाईवे को ब्लॉक किया हुआ है। ये जो काराकोरम हाईवे है ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, चाइना से होता हुआ आता है, पीओके में आता है, ये पूरा काराकोरम हाईवे है और फिर ये जाकर के इस्लामाबाद होता हुआ आगे पाकिस्तान में जुड़ जाता है। यहां पर इन लोगों ने इस हाईवे को ब्लॉक कर दिया है क्योंकि यहां पर कस्टम ड्यूटी और कस्टम क्लियरेंसेस का इतना ज्यादा पाकिस्तान ने नाटक कर दिया है कि पीओके वालों को बहुत दिक्कत हो रही है। एक्चुअल में पाकिस्तान चाहता ही नहीं है कि ये चीज ज्यादा पीओके वालों के पास आए, क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसा ही नहीं है खरीदने के लिए अभी। ठीक है, चाइना पाकिस्तान से अलग नारा चल रहा है, उस पर भी मैं आऊंगा। तो ये वो पोर्शन है जहां पर आप देख सकते हैं कि ब्लॉकेज है। अच्छा, वो जो मैं डैम की बात कर रहा था, 2 विशेष डैम है। एक है दियामेर भाषा डैम, ये यहां पर है, ये इंदस नदी के ऊपर है जो पीओके में है फिलहाल, जहां से बिजली उत्पन्न होती है। और एक डैम या नीचे भी पड़ता है, इसका नाम है मांगला डैम, ये झेलम नदी के ऊपर है। ये भी जो है ये मांगला डैम है या मंगला डैम, जो भी इसे कह सकते हैं, ये यहां पर है। इससे भी जो बिजली उत्पन्न होती है पीओके वालों को नहीं दी जा रही है। इस बात का बेहद गुस्सा इन लोगों में है। ठीक है साहब, तो ये हो गई पीओके की खबर जो मुझे आपको बतानी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धीरे धीरे चीजें किसके फेवर में जाएंगी। मैं ज्यादा बातें मसले पर करूंगा नहीं अभी। ठीक है, उसके बाद हमारे सीडीएस साहब अनिल चौहान जी ने आज पुणे में एक सभा को संबोधित करते हुए ये कहा कि हमें इंटेलिजेंस मिला था कि पाकिस्तान 48 घंटे तक भारत के साथ युद्ध करने की योजना बना रहा है। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उसके बाद आपको पता है 3-4 दिन का जो युद्ध चला था, उसमें पाकिस्तान ने योजना यह बनाई थी कि 48 घंटे के अंदर अंदर भारत को घुटनों पे ले आएंगे। ऐसी उसकी योजना थी। हमारी इंटेलिजेंस को पता चला होगा कहीं से, लेकिन हमारी सेना ने 8 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान के सामने ऐसे हालात खड़े कर दिए कि पाकिस्तान को गिड़गिड़ाते हुए हमारे सामने आना पड़ा और युद्ध विराम की घोषणा करवानी पड़ी।
यानी कि पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति कैसी है आप समझ सकते हैं। दूसरी खबर सामने ये आई है कि अभी देखना 1-2 दिन बाद ये ऑफिशियल हो जाएगी, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि भारत ने पाकिस्तान के लगभग 6 से 7 फाइटर जेट्स गिराए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान का एक जो मालवाहक विमान होता है, जो माल लेकर के जाता है, वो भी ध्वस्त किया है। उसके साथ ही जो उनका रडार वाला अवास्क टाइप का जो जेट होता है, जो विमान होता है, उसको भी भारत ने ध्वस्त किया है। साथ ही 11 एयरबेस ध्वस्त किए हैं। 9 जो टेररिस्ट कैंप हैं उनको ध्वस्त भारत ने किया है। ये जानकारी हम सबके सामने थी। बावजूद इसके अब पाकिस्तान, जो लंबे समय से पाकिस्तान फेक नैरेटिव चलाता आ रहा है, अब पाकिस्तान खुद कह रहा है कि भारत कम दिखा रहा है, भारत ने और भी जगहों पर हमले किए हैं, भारत ने 7 से 8 जगहों पर और हमले किए हैं जो भारत अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में दिखा नहीं रहा। ऐसा हम नहीं, पाकिस्तान खुद कह रहा है। ये देख लीजिए, देखिए, पाकिस्तान एडमिट्स इंडिया हिट 7 मोर टारगेट्स इन स्ट्राइक, यानी भारत ने 7 और जगह हमले किए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत ने, जैसे मान लो टोटल 7 और 9 16 हो गए और 11 एयरबेस है, 27 जगह हो गई टोटल। 27 जगह हमले किए हैं, लेकिन भारत ने केवल 20 बताई हैं। अब इसके पीछे क्या योजना है भारत की, हम नहीं जानते। शायद हम ये चाह रहे हो कि पाकिस्तान खुद गाए, तो पाकिस्तान अब खुद गा रहा है कि नहीं नहीं, हमें मार ज्यादा पड़ी है, भारत कम बता रहा है। पाकिस्तान एक तरीके से अब इमोशनल कार्ड खेलना चाह रहा है, एक सिंपैथी बटोरना चाह रहा है कि देखो हमारी मार ज्यादा लगी है, हमारी मदद करें, वगैरह वगैरह वगैरह। साथ ही हमारी फौज का कहना भी यह है कि पाकिस्तान को हमने इस कदर चोट दी है कि पाकिस्तान को अपनी एयरफोर्स को और अपने एयर बेसेस को पुनः ठीक करने में अब लगभग 5 साल और लगेंगे। यानी इतना ज्यादा पीछे पाकिस्तान को ढकेला जा चुका है, मतलब जहां पाकिस्तान अभी था उससे 5 साल पीछे जा चुका है, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो ये पाकिस्तान को किस तरह से चोट लगी है, हमने उसकी बात करी है। अब आते हैं अगली खबर पर। बलूचिस्तान की हम लगातार जिक्र करते जा रहे हैं। हमने आपसे कहा है कि बलूचिस्तान सिंध पर आप नजर रखिए और आप देखिए लगातार यहां पर जो आग है विद्रोह की भड़कती जाएगी और भड़कती जा रही है। बलूचिस्तान में देखो पाकिस्तान कितना बड़ा मूर्ख है। पाकिस्तान को इस समय उसे पता है कि पीओके में बवाल है, सिंध में बवाल है, पीओके में नेशनल हाईवे जाम कर दिया है, सिंध में आपको पता है, मैंने आपको पहले बताया था, वहां भी हाईवे जाम कर रखा है। साथ ही वहां पर जो माल कराची पोर्ट के जरिए एक्सपोर्ट होता था, उस माल के एक्सपोर्ट के लिए जो ट्रक्स होते हैं वो लंबे समय से वहां पर हड़ताल किए हुए हैं और लगभग 30 से 40 हजार ट्रक आज भी वहां पर खड़े हुए हैं, जो कि हड़ताल के तहत अपने माल को आगे नहीं जाने दे रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है, सिंध में भी हड़ताल चल रही है, बलूचिस्तान वाले अपनी तरफ से विद्रोह कर रहे हैं, पीओके वाले अलग विद्रोह कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को चाहिए कि सबसे बातचीत करके सबको एक करके रखे। अब आप भारत को देखिए, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, पाकिस्तान को सबक सिखाया 2-3 दिन में। उसके बाद भारत ने क्या किया, सभी को एक किया। जो फॉरेन में डेलीगेशन भी हमने भेजा, उसमें भी हमने सभी पार्टी के लोगों को मिला करके तब भेजा ताकि दुनिया में संदेश जाए और भारत के लोगों को भी पता रहे कि इस मौके पर हमें एक रहना है, हमें टूटा हुआ बिखरा हुआ नहीं दिखना है। बावजूद इसके कि हमारी राजनीतिक विचारधाराएं कितनी भी एक्सट्रीम हो, कितनी भी अलग हो, हमें अभी ये सब नहीं दिखाना है। पाकिस्तान इमेच्योरिटी दिखाते हुए इसका उलट कर रहा है। पाकिस्तान इस समय और ज्यादा बिखरा हुआ साउंड हो रहा है और उसके हर राज्य में आग लग रही है, वो हम देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को चाहिए कि सबसे बातचीत करे और सबको एक रखे। ये तो पाकिस्तान कर नहीं रहा है, पाकिस्तान उल्टा कुचलने में और लगा हुआ है। जी, बलूचिस्तानियों की तरफ से खबर आ रही है कि पाकिस्तान अब बलोच वुमेन को टारगेट कर रहा है, महिलाओं को टारगेट कर रहा है और उनको अलग अलग तरीके से प्रताड़ित कर रहा है, गिरफ्तार करना, यातनाएं देना, सारी चीजें। बच्चों को भी टारगेट कर रहा है, बुजुर्गों को भी टारगेट कर रहा है। और आपको पता है कि बलूचिस्तान में जो भी वहां पर विद्रोह करता है या स्ट्रगल करता है, उसको पाकिस्तान की आर्मी किसी न किसी तरीके से गायब कर देती है और उस इंसान का सालों तक पता नहीं लगता कि वो कहाँ गया। 2 साल, 3 साल, 10 साल तक कई लोग ऐसे गायब हैं जिनका आज तक नहीं पता। तो पाकिस्तान के जो आर्मी वाले हैं, अब उनका कहना यह है कि भारत जो बलूचिस्तान में करा रहा है, हम उसे पूरी तरह से दबा देंगे। यानी कि अब तुम बलूचिस्तानियों के खिलाफ और ज्यादा एक्शन लोगे, तुम जितनी ज्यादा एक्शन लोगे उतनी ज्यादा आग भड़केगी। तो दिक्कत पाकिस्तान को ही होनी है, भारत को इससे फायदा ही होना है। तो ये पाकिस्तान एक मूर्खता कर रहा है जो मैंने आपको दिखाई है। इस मूर्खता से चाइना भी नाराज है और चाइना को यह महसूस हो रहा है कि 11 साल हो गए, हमने सीपैक में इतना पैसा लगाया, हम चाहते थे कि पीओके से होता हुआ बलूचिस्तान, होता हुआ ग्वादर तक एक ऐसा गलियारा बने जिससे चाइना अपने जिंगजियांग प्रोविंस से अरब सागर तक पहुंच सके। वो 11 साल में बिल्कुल भी फलित होता दिख नहीं रहा।
इसके उलट पीओके में बवाल होते दिख रहे हैं, बलूचिस्तान में बवाल होते दिख रहे हैं, और भारत से पाकिस्तान मार खा रहा है वो अलग। इस बात को लेकर के चाइना बहुत नाराज है और ऐसी खबरें आ रही हैं कि चाइना हो सकता है पाकिस्तान को अब जो फंडिंग दे रहा था सीपेक को लेकर के वो पूरी तरह से रोक दे, या हो सकता है चाइना कोई अल्टरनेट रूट अपना ले। जैसा कि हम आपको पिछली वीडियोज में बता चुके हैं कि चाइना हो सकता है सीपेक के बजाय अब अफगानिस्तान से एक नया रूट खोजे। अभी इस पर पुष्टि नहीं हुई है, जैसे पुष्टि होगी इस पर भी हम बताएंगे। साथ ही एक खबर और आती है, कराची में एक मलीर जेल है पाकिस्तान की। इस खबर को सुनिएगा बड़े ध्यान से। हुआ यह कि पाकिस्तान के इस क्षेत्र में सिंध की तरफ एक दो भूकंप के झटके आए, बड़े नॉर्मल से थे। इन झटकों से कुछ भी बिगड़ा नहीं किसी का, ना कोई मरा, ना कोई बिल्डिंग ध्वस्त हुई, कुछ नहीं हुआ। फिर खबर आती है कि भूकंप के झटकों से भयभीत होते हुए कुछ लोगों ने अपनी जान को खतरे में बताते हुए वहां की जेलों से फरार होने का दावा किया है, या वहां के जेलर का कहना यह है कि लगभग 216 कैदी ऐसे हैं जो जेल से फरार हो चुके हैं, और उन कैदियों का कहना यह था कि भूकंप के झटकों से हमें डर लग रहा था, इसलिए हम जो है यहां से फरार हो गए हैं। तो पता चलता है बाकी कैदियों के जरिए कि वो भूकंप की वजह से फरार हो गए हैं। अब आप खुद बताइए, ये खबर आपको पच रही है? या तो जेल टूट जाती, बिल्डिंग गिर जाती, कुछ हो जाता, फरार हो जाते, समझ में आता। हल्का सा भूकंप आया, उस चलते 200 से ऊपर कैदी भाग गए और जेल एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर पाया। ये कहां गए आपको पता है? जो वहां का फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर, उसने ये निकलवाए हैं। और निकलवाए क्यों हैं? क्योंकि ये 200 से ऊपर जो कैदी भागे हैं, अब इनको ट्रेनिंग दी जाएगी टेररिस्ट बनने की। आसिम मुनीर को पता है कि वो यहां पर नहीं ठहर सकता, उसे भारत के खिलाफ लगातार जहर उगलना पड़ेगा। वहां के लोगों को कार्रवाई करते हुए दिखाना पड़ेगा कि हम भारत के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं, तभी जाकर के पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस बची रह सकती है। टेररिज्म खत्म करके, भारत के खिलाफ जहर उगलना बंद करके या मित्रता करके पाकिस्तान सरवाइव नहीं कर सकता। इसलिए पाकिस्तान को चाहिए कि और ज़्यादा लोग आगे आएँ और टेररिस्ट बने। उसके लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। तो मैंने आपसे कहा है कि पाकिस्तान फिर गलती करेगा, आप 2-3 महीने रुक जाइए। उस गलती में आप देखेंगे कि पाकिस्तान का सर्वनाश उसके सामने खड़ा होगा। उसके साथ ही एक खबर और है जो इसमें भी खुल नहीं रही है। खबर ये आई है साहब कि ट्रंप का एक असिस्टेंट कमिश्नर है जो बलूचिस्तान में एक तरीके से ड्यूटी दे रहा था, उसे बलोच लिबरेशन आर्मी ने किडनैप कर लिया है। जी हां, वो किडनैप किया जा चुका है। इस बात को लेकर के पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक भारी दबाव है कि भाई ट्रंप का आदमी किडनैप कैसे हो गया। अब आप सोचिए, जब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इस लेवल पर आके खड़ी हो गई है तो सोचिए उसके दिमाग में चल क्या रहा है। डेली ऐसी खबरें आती हैं, मैं डेली उसी बलूचिस्तान पे वीडियो बनाऊं, थोड़ा अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूं कुछ बड़ा हो तो बनाने मजा आए। डेली एक नए शहर का नाम सामने आता है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस शहर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है, इस शहर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। पाकिस्तानी आर्मी मोर और लेस बलूचिस्तान से लगभग हटा दी गई है, थोड़ी बहुत कहीं कहीं रह गई है। उसके अलावा पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर था, जैसे पुलिस में, पोस्ट ऑफिस में, रेलवे में, अन्य सेवाओं में जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो वहां थे। अब उनको भी हटाया जा रहा है, उनकी जगह भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी आ रही है। इस तरह की खबरें डेली किसी न किसी शहर को लेकर के आती हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बलूचिस्तान में भी अब जो विद्रोह है धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। सिंध थमने का नाम नहीं ले रहा है। पीओके में एक नया बवाल खड़ा हो गया है, और पाकिस्तान को जो नदियों से पानी जाता था इंडस रिवर सिस्टम के जरिए, जब से हमने सिंधु जल समझौते को सस्पेंड किया है तब से वहां पानी की इतनी मारामार है। अभी की करंट खबर बता रहा हूं जून की, कि वहां पर पानी, यकीन नहीं मानेंगे आप, 90% तक कम हो गया है। 90% तक कई नदियों में। और कई नदियां ऐसी हैं जिनमें पानी का उफान ज्यादा हो गया है। जैसे झेलम नदी के बारे में बताया जा रहा है। झेलम में पहले बताते हैं कि 25 से 30 फुट तक पानी आता था, मतलब आप खड़े हो जाए तो 25 से 30 फुट तक। इस समय वहां 2-2.5 फुट ही पानी रह गया है। उसी प्रकार से चेनाब का खेल है, वहां पर भी पानी ना के बराबर रह गया है। उसके अलावा इनकी जो सहायक नदियां पाकिस्तान में जाती हैं उसमें पानी कुछ ज्यादा ही कर दिया गया है। तो पाकिस्तान अब ये पानी के ऊपर नीचे लेवल के कारण इतना ज्यादा परेशान है कि अभी तक अपनी जो नई फसल उसे बोनी है उसका कार्यक्रम स्टार्ट नहीं कर पाया है। अगले 1-1.5 महीने तक अगर पाकिस्तान उस फसल को भी नहीं बो पाता तो आप देखेंगे एक नया विद्रोह खड़ा होगा, जो भूख और भोजन के लिए, यानी भूख से परेशान होकर के भोजन के लिए एक विद्रोह करेगा, जिसके बाद पाकिस्तान को मजबूरी में अपने लोगों को यूनाइट करने के लिए भारत के विरुद्ध कुछ ना कुछ कदम उठाना होगा, और उसके बाद भारत फिर कार्रवाई करेगा। ये एक सीक्वेंस बनती चली जा रही है। धीरे धीरे आप डॉट्स को कनेक्ट करते हुए देख रहे हैं। चाइना भी उसे साथ देता हुआ दिख नहीं रहा है। यूएसए का स्टैंड अभी क्लियर नहीं है।
ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प ये होगा कि भारत की जो ये दूर की योजना है, जिसमें एक भी गोली चलाए बिना भारत पाकिस्तान को तोड़ देगा, वो कितनी जल्दी सक्सेसफुल होती है। 2 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में, देखने वाली बात होगी। उम्मीद है अगले 1.5 से 2 महीने में कुछ बड़ी गलती पाकिस्तान की तरफ से होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा कुछ अपडेट आती है तो मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।